गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस प्यारे से प्लेलिस्ट में एविएशन साइट विद स्टील बाइट। तो आज हम आपको सिखाएंगे बार बेंडिंग शेड्यूल की बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, वो सब हम आपको बताएंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं बार की बेंडिंग के लिए, ताकि वो साइड पे इजीली लग सके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, फुटिंग हो सकती है, कॉलम हो सकती है, रिटेनिंग वॉल हो सकती है, राफ्ट, रैम्प, टॉवल, बीम, कर्ड बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ड्रेन, एलिवेटेड रोड, कॉलम्स, कैपिटल। इन सब स्ट्रक्चर में हम किस प्रकार की रिबार्स लगाएंगे एज पर ड्राइंग देखेंगे। उनके लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। उस शेड्यूल को हम स्टील यार्ड में ले जाएंगे, वहाँ पे उनकी कटिंग बेंडिंग करेंगे एज पर शेड्यूल। उसको साइट पे ले जाएंगे, इरेक्शन करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है मोहित राठी और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू। मेरी मेल आईडी है mohit.rathi7060@gmail.com और टेलीग्राम आईडी है t.me/gujjarmohit। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर देखेंगे तो हम कुछ इस प्रकार का एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पर हमारा क्लाइंट और कंपनी लोगो होगा शुरू में, और फिर प्रोजेक्ट नेम, और सेम इसी प्रकार का शेड्यूल करेंगे। ये मेरे शेड्यूल का एक फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो इस प्रकार रहेगा, जिसके लास्ट में जो है चेक्ड और वेरिफिकेशन की एक एक रो रहेगी, जिसमें चेकिंग और वेरिफिकेशन मेंशन होगी। और टोटल वेट रहेगा किलोग्राम में, डाया वाइज वेट भी रहेगा और टोटल वेट भी रहेगा। ठीक है, तो इस शेड्यूल को प्रिपेयर करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता है वो हम देखेंगे। रिक्वायर्ड टू नो क्या क्या चीज़ें हैं। हमें ड्राइंग की आवश्यकता है। ड्राइंग में हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होनी चाहिए, आर्किटेक्चर ड्राइंग होनी चाहिए, MEP ड्राइंग्स, HVAC, ICT, ट्रस ड्राइंग और जनरल नोट्स अगर कोई है तो। ये सारे ड्राइंग्स हैं जो हम जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने के टाइम पे। क्योंकि अगर आपको इनमें से कोई भी ड्राइंग नहीं पढ़नी आती है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अगर हम इन सारी ड्राइंग्स में देखें तो पहली दो ड्राइंग्स जो है हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वाली ड्राइंग में अगर देखेंगे, इस वाली ड्राइंग में हमें रीइंफोर्समेंट डिटेल्स दी होगी, सरिया की डिटेल्स दी होगी, और सेकंड ड्राइंग्स में हमें मेजरमेंट दिए होंगे। तो पहली दो ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो पहली दो ड्राइंग्स के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे डिकोड करेंगे, वो सब हमको पता होना चाहिए। और बाकी ड्राइंग्स की हमें एक जनरल जानकारी रहेगी, और किस ड्राइंग्स में कौन सी डिटेल्स रहती हैं वो सब पता रहेगा तो चल जाएगा। ये तो हमारे पास ड्राइंग्स हो गई। अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो वो होगा टूल्स और सॉफ्टवेयर। इसमें हमारे दो टूल्स मेनली लगते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रिपेयर करने के लिए, एक्सेल और ऑटोकैड। अगर हमारे पास एक्सेल नहीं होगा तो हम शेड्यूल नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जो शेड्यूल हमारा प्रिपेयर होता है वो एक्सेल में ही होता है। और ऑटोकैड की अगर हमारे पास जस्ट नॉर्मल जानकारी है तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के लिए VBS प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमें एडवांस स्ट्रक्चर के लिए या फिर कोई ऐसी स्ट्रक्चर के लिए, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए VBS प्रिपेयर करना है तो हमें फुल ऑटोकैड आना चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की VBS की प्रिपरेशन के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे। अब ये तो हमारे हो गए। अब जैसे हम देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल ड्राइंग की बात की है, तो उसमें पहला एक ड्राइंग है जिसमें लेआउट दिया है और कॉलम ID को मेंशन किया है। कॉलम ID जैसे कि यहाँ पे C1 दिया है, C3 दिया है, C2 दिया है, ये कॉलम ID है और सभी कॉलम को दिखाया है, तो ये कॉलम का एक लेआउट है। ये एक ड्राइंग हो गई। ऐसे ही बहुत सारी ड्राइंग हमारे पास। ये दूसरी ड्राइंग है रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। वो कॉलम का लेआउट था, ये कॉलम के रीइंफोर्समेंट डिटेल्स शेड्यूल्स है, जिसमें ये कॉलम C1 के लिए दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई है, ये डिटेल्स है। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ABC 3 बार दी हुई हैं, उनके नंबर्स और डाया मेंशन किए हुए हैं। फिर ये लेवल दिए हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, फाउंडेशन से अराइवल लेवल तक है, अराइवल से मेजनाइन लेवल तक है, उसमें भी डिटेलिंग दी हुई है। ऐसे
ये लास्ट तक जहाँ तक भी जाएगी कॉलम, वहाँ तक की रेनफोर्समेंट डिटेल्स में वर्टिकल्स की डिटेल्स दी हुई है। ये रिंग्स है, रिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, G7 फॉलो करेंगे। टाइस के लिए G7 फॉलो करेंगे, जिसके लिए भी अलग से एक कॉलम दी हुई होगी, उस कॉलम में सब चीज़ मेंशन की गई होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी ड्राइंग्स है। अगर अगला ड्राइंग देखें तो ये बीम का लेआउट प्लान है, जिसमें बीम की जो है आईडी मेंशन की हुई है। जैसे कि यहाँ पे बीम की एक आईडी मेंशन की हुई है। इस बीम की डिटेलिंग के लिए भी एक ड्राइंग होगा, जिसे बीम रेनफोर्समेंट शेड्यूल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम का रेनफोर्समेंट एक शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें रिवार्स शो की गई हैं, बट कोई शेड्यूल नहीं बनाया है। तो इन रिवार्स के लिए हम एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, जिसको ही हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग अगर देखेंगे तो हम नेक्स्ट ड्राइंग है ये हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग, जिसमें हम मेजरमेंट लेंगे। इसमें इस आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में ये ऑटोकैड आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है, इसकी हेल्प से हम मेजरमेंट लेके डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर्स का VBS बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे देखेंगे तो ये आर्किटेक्चर ड्राइंग का ही एक इनलार्ज प्लान है, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट का डायमेंशन दिया हुआ है, और जिसका नहीं दिया हुआ हम उसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ये MEP ड्राइंग्स है, जिसमें हमारे पास MEP की डिटेलिंग दी गई है। इसको अगर पढ़ना है तो MEP का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इसको भी जानकारी होनी चाहिए क्या क्या कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। सेकंड है ये HVAC ड्राइंग्स है, जिसमें पाइपिंग वगैरह दिया हुआ है। कलरफुल जो लाइट है, एक पाइपिंग वगैरह की दी हुई है। ये जो ICT ड्राइंग्स है, इसमें कैमराज वगैरह का इंस्टॉलेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये ट्रस ड्राइंग है, जिसमें ट्रस वगैरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रस का लेआउट वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये हमारे पास जनरल नोट्स है। अगर किसी की रेनफोर्समेंट से डिटेलिंग नहीं दी हुई है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर सभी स्ट्रक्चर्स के लिए कॉमन है, तो वो जनरल नोट्स में दी गई होंगी, जिन्हें हम वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टूल जो आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट दिए हुए हैं। होम टैब दी हुई है, इंसर्ट टैब दी हुई है, पेज लेआउट दिया, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू एंड व्यू, जिसमें जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी हमको, मैं उसमें उनको पॉइंट आउट करूँगा और आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। देखो, हमारे पास जो मेनली इम्पोर्टेंट यूज होने वाली है वो होम में ये वाले टूल्स यूज होने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाले हुए हैं। इनका आपको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए, और कट कॉपी और फॉर्मेट पेंटर का भी आना चाहिए यूज। नेक्स्ट जो अगर इंसर्ट कॉलम सेल्स वगैरह का भी आपको यूज आना चाहिए, मतलब होम टैब में सभी कमांड्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट जो है इंसर्ट में अगर देखेंगे तो शेप को ड्रॉ करना आना चाहिए आपको। पेज नेक्स्ट अगर टैब देखेंगे तो पेज लेआउट में भी आपको ये पेज सेटिंग करना आना चाहिए। थर्ड में देखेंगे तो प्रिंट एरिया, पेज लेआउट में ही प्रिंट एरिया को सेट करना आना चाहिए, आप कितने एरिया को प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। शेप में भी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, आपको अगर फ्री शेप डालनी है तो वो आना चाहिए। ठीक है, और आपको ये कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी आना चाहिए, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और सम कंडीशन फॉर्मूला भी आने चाहिए। तो ये तो थी एक्सेल की। अब आते हैं ऑटोकैड की। ऑटोकैड का क्या क्या यूज है। ऑटोकैड का जैसे हम सामने देख रहे हैं कि मैंने एक ड्राइंग प्रिपेयर किया है स्टेयरकेस के लिए, जिसमें लिफ्ट्स हैं। तो जो जनरल डिटेलिंग रहेगी वहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेल रहेगी। मेजरमेंट के लिए हमको ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ेगी ऑटोकैड में, और वहाँ से मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने एक ड्राइंग्स एग्जांपल के लिए स्टेयरकेस 20 की एक ड्राइंग्स बनाई है खुद से, आर्किटेक्चर ड्राइंग से मेजरमेंट लेके, और उसमें रेनफोर्समेंट डिटेल्स या तो ड्रॉ करके या फिर उसके लिए रेनफोर्समेंट डिटेल्स निकाल के ऑटोकैड ड्राइंग से मेजरमेंट करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑटोकैड की आवश्यकता होगी हमें। नेक्स्ट जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डिटेलिंग है, यहाँ पे जो ये स्टेयरकेस का एक ड्राइंग्स है, मैंने जूम करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें जनरल नोट्स में, हमारे पास ये जनरल नोट्स हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे जब हम
इंटरनल नोट्स को पढ़ लेंगे तो बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार बेंडिंग शेड्यूल बना के भी दिखाऊंगा, ताकि आप जो है उस बार बेंडिंग शेड्यूल से थोड़ा बहुत बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना सीख सकें उस बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे क्लास में। नमस्कार।